नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी दोस्तों, आसानी से अंग्रेजी कैसे पढ़ा जा सकता है। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ते समय दिक्कत होती है या पढ़ नहीं पाते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई की है, अगर शहरी क्षेत्र में भी हैं, या आप खाली समय में, जो कि अब जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो है बैठे रहते हैं गर्मियों में, और तो आप जो क्या कीजिए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है और हर जगह आपको इसका काम आएगा। इसका आप उपयोग समझिए। जी हाँ, इसका यूज़ बहुत ही गहरा है और आपके जीवन पे एक अच्छा प्रभाव छोड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो है 1201 दिन का। जी हाँ, 1201 दिन का। और आपने हमारे कल वाले सेक्शन में देखा था कि ए से, जी हाँ दोस्तों, ए के जितने सारे उच्चारण थे, उस उच्चारण का अलग अलग तरह से मैंने वहाँ डिस्कस किया था। तो अगर हमारे कल वाले वीडियो को देखना है तो आप ऐसे भी लिस्ट में जा सकते, देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और आज समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है इन वर्ड्स को पढ़ा जाए। प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस, हमारा वीडियो जो होता है प्रैक्टिस वाला होता है और प्रैक्टिस ही करके सीखना है। तो चलिए, अब बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चों को अगर बात करते हैं तो बच्चे नहीं समझ पाते, कारण कि जाहिर सी बात है गहराई वाली, लेकिन है बहुत ईजी। जैसे मैं बताऊं कि ABCD को अल्फ़ाबेट कहते हैं, तो लोग उच्चारण में नहीं रखते हैं, तो आप उच्चारण में रखिए इसे कि वे अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ABCD मत बोलिए, A to Z मत बोलिए। जी हाँ, A to Z भी मत बोलिए, ABCD भी नहीं बोलिए, अल्फ़ाबेट बोलिए। अब देखिए, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। वो इस तरह से, ऐसे ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। A to Z यानी, है ना, जैसा कि मैंने अभी बोला ABCD Z तक, इन सभी को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट जब है तो इसके दो पार्ट कर दिए गए। पहला जो है तो वॉवेल कहलाता है, जिसकी संख्या महज 5 है, और दूसरा कॉन्सोनेंट, जिसकी संख्या 21 है। दोनों में दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जो है पढ़ना सीखना चाहते हैं तो दोनों का उच्चारण आपको याद रखना होगा। उच्चारण, जी हाँ, क्या आप बात कर रहे हैं उच्चारण की, यानी कि जैसा कि कल मैंने बताया, और फिर वॉवेल पे तो बारी बारी होगा ही, कॉन्सोनेंट पे भी होगा। तो वहाँ से आपको बहुत डिटेल में मिलने वाला है वीडियो। लेकिन यहाँ दोस्तों अब तेज़ी से सीखेंगे हम लोग, क्योंकि वो बहुत ही गहराई से है। अब देखिए कॉन्सोनेंट क्या है, बात वही है, कॉन्सोनेंट क्या है। तो कॉन्सोनेंट तो आप समझ ही चुके हैं कि अगर वॉवेल, जो अल्फ़ाबेट से अगर वॉवेल को हटा दिया जाए, जो बचता है 21 लेटर, वो कॉन्सोनेंट है। और इसे 21 लेटर को, जो कि ऊपर लिखा हुआ, को ही कॉन्सोनेंट कहते हैं, और इसे 41 तरह से पढ़ा जाता है। अब देखिए कॉन्सोनेंट के उच्चारण क्या है। जी हाँ, कॉन्सोनेंट के उच्चारण क्या है, इसे समझिए। तो जैसे यहाँ पर है, अब मान लीजिए कि सी, यहाँ पर देखिए बी को ब, सी को क, स, डी को ड, द, ज, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, है ना, एस को स, ज, टी को ट, त, और टी को च, सा बोलते हैं। वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज, सी आई और सी ई से स बोलते हैं। उसके बाद सी ए, सी के, क्यू यू ई को क बोलते हैं। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई ये जो है उच्चारण किस तरह से जो है काम करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि ये लिखा है CHORD, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये लिखा है क्या, कोड, ठीक है, कोड। लेकिन बहुत सारे लोग कुछ अलग पढ़ेंगे। अब कोड का स्पेलिंग ये भी होता है, ठीक है, कोड का स्पेलिंग ये भी होता है। तो ये है। अब उस पर नीचे बगल में CK लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं LUCK। इसका मतलब होता है लक। क्या होता है, लक। तो CK को क भी बोलते हैं। तो एक चीज़ और समझिए कि जितने अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट को अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। जैसे बी को ब पढ़ते हैं, सी को सी पढ़ते हैं ना, बी को बी, सी को सी, डी को ड, मतलब जो पढ़ते हैं। लेकिन जो वर्ड मीनिंग में ही BCD Z तक जो आते हैं, कोई भी वर्ड आ जाता है, जैसे CHORD अलग पढ़ा, लेकिन एक वर्ड के रूप में अलग पढ़ा गया। जैसे CHORD है ना, CHORD, लेकिन वर्ड पढ़ते क्या है, पढ़ते हैं कोड। यहाँ भी कोड है,
लेकिन ये कोड इस कोड का अंतर है। ये कोड कुछ अलग अर्थ के साथ है, जबकि इस कोड का मतलब तार होता है। ठीक है, तार, तो तार, तंत्री, जया वगैरह बोलते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि क्या मेरा कहना है। अब देखिए वॉवेल जो है, वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जब भी आप अंग्रेजी के कोई वर्ड पढ़ रहे हो, कोई है ना, कोई स्पेलिंग है पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में ये सारे रहने चाहिए। जैसे मिडल में ए को क्या पढ़ते हैं, मॉल में ए को क्या, मेड में ए को क्या, मैन में ए को क्या, मार्बल में ई को क्या, पेन में ई को क्या, पीस में ई को क्या, सर्कल में आई को क्या, पिन में आई को क्या, टीन में आई को क्या, और टायर में आई को क्या पढ़ते हैं। उसी तरह सम में ओ को क्या पढ़ते हैं, अबाउट में ओ को क्या पढ़ते हैं, प्रूव में ओ को क्या पढ़ते हैं, टोन में ओ को क्या पढ़ते हैं, बट में यू को क्या पढ़ते हैं, पुट में यू को क्या पढ़ते हैं, म्यूट में यू को क्या पढ़ते हैं, फ्लड में डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, रूम में डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, रूम फ्लोर में डबल ओ को क्या पढ़ते हैं। दोस्तों ये जो है क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं, इसी चीज़ का खेल है। अब सब चीज़ तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक से एक वर्ड है, लेकिन कुछ वर्ड जो आपके इर्द गिर्द बोले जा रहे हैं उसको आप पकड़ लेते हैं। तो पढ़ते समय हमेशा सावधानी बरतते हैं और सही पढ़ते हैं। लेकिन जो वर्ड आपको नहीं पढ़ पाते, जैसे कि जो मेरा स्लाइड आता है ओ वाला, आप जो देखते हैं वो डिफरेंट रहता है, दूसरे कंट्री से भी उठा लिया गया है वर्ड, लेकिन इंग्लिश होते हुए इंग्लिश का जो है लोकलाइजेशन कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, अपने तरह से कोई वर्ड को अपने ढंग से ढाल देते हैं, तो हर कंट्री में इसी तरह से ढाल दिया गया है। तो वो चीज़ को हम लोग को यहाँ पकड़ना है। कुछ वर्ड जो है वहाँ के लोकल होते हैं, कुछ ग्लोबल होते हैं, तो समझना होगा। तो चलिए पहले ये समझ लीजिए दोस्तों कि ए को 4 तरह से, ई को 5 और आई को भी 5 है ना, ई को 5, आई को 5, उसके बाद ओ को 4, यू को 4 है ना, यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। इस तरह से टोटल जो है वॉवेल को 27 अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसे याद करना है तो इजी है दोस्तों कि सभी में एक तो अ और आ आता है। कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे तो दिमाग में ये रखना है कि कोई वर्ड मीनिंग से आ होगा। उसके बाद ई के बारे में यहाँ पर 2 ई आई में देखिए, ई आई में आई और ओ यू डबल ओ में जो है आ ऊ पढ़ना है। इजी है, अगर पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत कहीं से होने वाली नहीं है। अब देखिए जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इसे पढ़िए इस तरह से कि याद हो जाए। जी हाँ, याद हो जाए, और इसका प्रैक्टिस इस तरह से करिए कि आपको ये यूज़ में आ जाए। तो ये देखिए बस यहाँ से याद करना है। शुरू में तो ये भी नहीं समझ में मुझे ही आता था कि TIN को कैसे मैं बताऊं कि दूसरे को कि भाई इसे ही सन बोलते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये जो लिखा हुआ इंग्लिश, उसको बोलते क्या है, उच्चारण क्या करते हैं, तो ये वाला करते हैं, सन। यानी आपको ये नहीं पढ़ने आ रहा है तो समझिए ये CL है, ये चर है, तो सबको ईज है, ये CA है, टेड है, उसी को लिख दिया गया है ना। तो इसे एन लिख दिया गया, कन लिख दिया गया, कम, अर, टेंट, अल, ईयल, सिव, एंस, एन, एस्ट, ये सब जो है लिख दिया गया। जैसे ओ को ओ आओ दोनों पढ़ते हैं, है ना, ए, एट, एट, प्री, प्रे, अस, कल, आइट, एक, लेस और एलके और ऑंग, ये सब है। यहाँ इसी तरह देखिए श्योर, ट्री, इको, अर्न, उक, ली, को, इंग, सी, ई से स, LM से मा, DG से जा, GN से ना। इन सबको जो है आपको अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद आप इसी का प्रैक्टिस करना है टेक्स्ट में, कि टेक्स्ट में खोजना है कि कैसे, जी हाँ, कैसे कैसे वर्ड जो है कैसे कैसे बदलते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक वर्ड है प्रो, अब यहाँ देखिए क्योर, यहाँ देखिए मेंट, जो कि यहाँ से ENT से आया, एम लगा तो मेंट हो गया, प्रोक्योरमेंट। तो इन्हीं पार्ट से बार बार वर्ड बनेंगे। आप कहीं से भी कोई उठा के देख लें, बड़े बड़े वर्ड इसी से बनते हैं। तो इसे याद रखिए, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। जी हाँ, POW को पार्ट्स ऑफ वर्ड कहते हैं। अगर याद रख लेंगे तो 100% गारंटी है कि आप जो है बहुत ही जल्दी से पढ़ना आ जाएगा, और पढ़ना ही नहीं लिखना भी आ जाएगा। ये और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही सब वर्ड आपको हमेशा दिक्कत देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर तब भी नहीं आए तो हमारे चैनल है ना, ओमनी सेट इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाइए। इसके लिए आपको गूगल में या
यूट्यूब में भी आप इसी टाइप कर सकते हैं या इसको माइक पे बोल सकते हैं। ओमनी सेट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। चाहे आपको रीडिंग करना सीखना हो या फिर राइटिंग या फिर हो स्पोकन करना, सब कुछ सीखेंगे। भी दीजिए अपना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटर डिक्शनरी खरीदना। एक काम जरूर करिएगा कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो एक कॉपी जरूर बना लीजिए। जी हाँ, एक कॉपी बना लीजिए ताकि आपका रिवीजन कॉपी के माध्यम से हो, ना कि हमारे बार बार दिखाए जाने वाले वीडियो से। क्योंकि हर बात आप दिमाग में नहीं रख सकते। हाँ, लिखा जा सकता है, एक बार तैयारी की जा सकती है, लेकिन हर बात नहीं रख सकते हैं। उसको जो है रिवीजन करके उसको दिमाग में ला जा सकता है। तो चलिए आज के वर्ड्स पढ़ते हैं। हमारे साथ जितने भी लोग हैं एक बार पढ़ लिया, कोई दिक्कत है तो वीडियो पॉज करके फिर से फ्रेश करेंगे, उसको पढ़ेंगे। जैसे देखिए ओशियन, ओशियन, शियन, ई एन को ई बोलते हैं तो ओशियन, ओशियन, ओशियन वो जुड़ गया तो ओशियनो, ओशियनो। देखिए लॉजी, ओशियनो, ओशियनोलॉजी, ओशियनोलॉजी। ओशियन वर्ड्स, तो इधर वर्ड्स पढ़ रहे हो, बाकी देखिए ओसेलेशन, ओसेलेशन। नेक्स्ट है ओक्लागॉक, ओक्लागॉक, ओक्लोक्रेसी, ओक्लोक्रेसी। नेक्स्ट है ओक्लोक्रैट्स। उसके बाद देखें ओक्रासियस, ओक्रासियस, है ना। नेक्स्ट देखिए ओक्रेटॉक्सिन, ये देखिए टॉक्सिन। नेक्स्ट देखिए ओक्रोनोसिस, ओक्रोनोसिस। नेक्स्ट देखिए ओसिमी, ओसिमी बुंडू। नेक्स्ट है ओक, ओकहेमिस्ट्स, ओकमिस्ट, ओकहेमिस्ट। देखिए ओक, ओक्टाकॉट्स, ओक्टाकॉट्स, ओक्टाकोरॉन। नेक्स्ट है ओक्टाहेड्रल, ओक्टाहेड्रॉन, ओक्टामेरस, ओक्टामेरस और ओक्टामीटर्स, ओक्टेंड्रियन। नेक्स्ट है टेंड्रस, ऑक्टेंड्रस। नेक्स्ट है ऑक्टेंगुलर, तो देखिए ओक टैंग, ओक, ओक टैंगुलर, ऑक्टेंगुलर, है ना, ऑक्टेंगुलर। ओक्टा, ओक्टाप्लॉइड्स, ओक्टा, ओक्टाप्लॉइड्स। नेक्स्ट देखिए ओक्टाप्लॉइडी, ओक्टाप्लॉइडी। उसके बाद देखिए दोस्तों ओक्टापॉडीज, इज है पॉडीज, ओक्टार्चीज, ओक्टार्चीज। यहाँ पर से ये हटा दीजिए, ओक्टार्चीज। नेक्स्ट है ओक्टा, ओक्टास्टिच। नेक्स्ट देखिए ओक्टा, ओक्टास्टाइल्स। नेक्स्ट है ओक्टावैलेंट। नेक्स्ट देखिए है ये है ओक्टीलियंस, ओक्टीलियंस, ओक्टीलियंस। ऑक्टोवरिस, ऑक्टोवरिस, ऑक्टोडेसिमो। नेक्स्ट है ऑक्टोजेनरी। नेक्स्ट देखिए ऑक्टोजिनस, ऑक्टोजिनस के बाद है ओडोंटोजेनी। इधर से आया दोस्तों ओडोंटोलाइट, ओडोंटोलाइट। नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट देखिए ओडोंटोमेटा। नेक्स्ट है ओडोरीमेट्री, ओडोरीमेट्री, ओडोरीफोर। नेक्स्ट है ऑक्टोपोडस। नेक्स्ट देखिए ऑक्टोपुशर्स, पुशर्स। नेक्स्ट है ऑक्टोपुशेस, है ना, पुशेस है ये, तो ऑक्टोपुशेस। नेक्स्ट देखिए ऑक्टोनेरियन, नेरियन, ऑक्टोनेरियन और ऑक्टोनरीज। इजी है ना, तो हर एक वर्ड इजी है अगर थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं तो। बड़े बड़े लोगों को तो ये देखिए डर जाएगा 10 लेटर वाले वर्ड्स, इतना लंबा लंबा लेटर्स का वर्ड पढ़ने का जरूरत है, याद करने का जरूरत है। तो ये दोस्तों एक बार पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक इसका स्पेलिंग भी याद हो जाएगा, है ना। तो ये लास्ट रहा दोस्तों इसमें ओक्टो, ओक्टोनेरियस, ओक्टोनेरियस। उसके बाद देखिए लास्ट स्लाइड देखते हैं और इसमें सीखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं
कैसे, जी हाँ कैसे, ओक्टो ओक्टोप्लॉइड्स, ओक्टोप्लॉइड्स। नेक्स्ट है ओक्टोपोडेंस। नेक्स्ट देखिए ओक्टोपोडस। नेक्स्ट है ओक्टोपुसस। उसके बाद देखिए थोड़ा घुमाइए, ऑक्टोपुसेस, पुसेस, ओक्टोस्टाइल्स। नेक्स्ट है ओक्टोथॉर्प, थॉर्प, ओक्टोथॉर्प्स। नेक्स्ट देखिए ऑक्ट्रियोटाइड, ऑक्ट्रियोटाइड, ओक्यूलरिस्ट। नेक्स्ट है ओक्यूलॉजिरिक। नेक्स्ट है ओक्यूलोमोटर। नेक्स्ट है ओक्यूलोनजल, ओक्यूलोनजल, ओडिलेस्क। नेक्स्ट है ओड फेलोज। उसके बाद देखिए ऑड्स मेकर्स। नेक्स्ट है ओडियसनेस, ओडियस। उसके बाद देखिए ओडियसनेस के बाद है ओडोमेट्रीज, ओडोमेट्रीज, ओडोनेटिस्ट। नेक्स्ट है ओडोंटाल्जिया। नेक्स्ट है ओडोंटाल्जिक। नेक्स्ट देखिए ओडोंटिएसिस। तो ये है, घुमा फिरा कर आप पढ़ सकते हैं। दिक्कत है फिर से हमारे साथ नहीं, आप ऐसे भी बगल में हिंदी तो लिखा हुआ है उसे अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट को 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की सहायता से, वॉवेल और जो है कॉन्सोनेंट की सहायता से पढ़ सकते हैं। इजी भी है, और इजी वाला तो रिपीट हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा ट्रिपिकल में दिक्कत हो जाता है, फंस जाते हैं एक वर्ड में और लोग पढ़ना ही छोड़ देते हैं, देखते हैं कि बेकार है और समय का बर्बादी है। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो अच्छा करेंगे। टेढ़े वर्ड देखिए, हार्ड वर्ड्स भी है, डेली यूज वर्ड्स भी आता है, और आपके दिमाग को मजबूत करने के लिए बहुत सारी बातें मैं करते रहता हूँ ताकि आपका दिमाग वाकई में मजबूत हो जाए। और इंग्लिश को यूँ लोग कह, अभी एक जो व्हाट्सएप पे एक जोक चला है और मेरे पास भी है कि जो कहा जा रहा है कि सभी पेड़ जो ट्रीज होते हैं है ना, वो ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन महुआ का ट्री होता है वो ऑक्सीजन के साथ साथ लीकर भी देता है, और उस लीकर को पीने के बाद जो है लोग अच्छे से अंग्रेजी भी मतलब के स्पीकिंग करना भी बहुत ही फराटे से स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब जाहिर सी बात है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही अब सीख सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ के देखते हैं कहाँ क्या दिक्कत होता है, आपको समझना है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा, अगर मेरे बाद पढ़िएगा हमारे पहले पढ़िए स्क्रीनशॉट के पहले, बाद में सुनिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर, देखिए पेड ओवर टाइम बाय द employer, they also get several, है ना, ER को R बोलते हैं तो V लगा वर, और EL को L बोलते हैं तो L, several other benefits from the employers. What are these benefits? They get paid leave. अब देखिए ए वाई को ए बोलते हैं तो पी क्या लगा तो पे हो गया ना, ई इंटू पेमेंट बोलते हैं क्या लगा तो मेंट हो गया, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, यहाँ भी ये है प्रोविडेंट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी etc, दे आर सपोज्ड, है ना, सपोज्ड टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर। देखिए मैनेजर है, एज होता है इसमें आर लगे तो मैनेजर यहाँ से पढ़ेंगे, मैनेजर हैज टू ensure facilities like drinking water and a safe working environment. When they retire, these workers get, देखिए पेंशंस एज वेल इन, तो यहाँ देखिए सी इनको कन बोलते थे, कंट्रास्ट। अब कमल हिंदी का नाम है, कमल वर्क्स इन द
unorganized sectors. The unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the गवर्नमेंट। इजी है ना, गवर्नमेंट। तो दोस्तों जियो को ग भी बोलते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कैसे पढ़ना है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन यानी घंटी को जरूर दबाइए। और इस वीडियो में दोस्तों बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स अगेन। दोस्तों